महाकुंभ ने एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि यह पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और ये क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसा मऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, और हमें अवसर मिला तो डबल इंजन की सरकार ने सीसा मऊ के उस सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि ये सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था, अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको दूषित कहते थे भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है। और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह के बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है कि पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है। हमारी नदी संस्कृति यही है। और आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पिछले दिनों जब मैं यहां पे राज्यपाल जी के अभिभाषण में चर्चा में भाग लेने के लिए यहां आया था, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी नमूने ले जाते थे वह 200 से लेते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का है, उसके अपने सैंपल कलेक्शन होते थे और लैब भी वहां मौजूद है। हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया, बल्कि स्वयं के मैन पावर से सारे सैंपल लेते थे। और हम लोग देखते थे कि जिन क्षेत्रों में, खासतौर पर आबादी वाले उन क्षेत्रों में जहां भैंस गाय नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, और वहां पे जब भैंस गाय नदी में नहाते हैं तो वहां पे फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वही चीज आगे बढ़ती हुई जब जाती थी, संगम में जब भी नमूने लिए गए तो नमूने बीओडी के, डीओ के या फीकल कोलिफॉर्म के हमेशा वह शुद्धता के सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दिए हैं। और हर सैंपल को जनवरी से लेकर के फरवरी तक हर सैंपल वहां पे पास हुआ है। ये चीजें क्या दिखाती है कि हमारी मां गंगा या हमारी नदी संस्कृति हमेशा अपनी शुद्धता का ध्यान भी स्वयं रखती है, क्योंकि वही तो हमारी जीविका का आधार भी है और हमारे जीवन का आधार भी है।